हाँ हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, जो कि रोशन सर के द्वारा जो डेली टेस्ट चलाया जाता है उसका सेट नंबर, जो कि 2 मई 2025 को हुआ था, उसका डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन दोस्तों, यह कोपेनहेगन एक संग्रहालय है जिसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य रखे जाते हैं, जैसे पाषाण युग के साक्ष्य, पाषाण यानी पत्थरों से बने हुए सामान, कांस्य यानी कांसा से बने हुए सामान, और लौह युग के मतलब लोहा से बने हुए सामान, इस तीनों के आधार पर जो युग का त्रियुगीन विभाजन जो किया था वह थॉमसन ने किया था। किसने? थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? आर्य की बात कर ले दोस्तों, तो आर्य जो है दोस्तों, कुछ कुछ इतिहासकार आर्य के बारे में बताते हैं कि ईरान से आए थे, लेकिन कुछ कुछ इतिहास का, जैसे अगर ऋग्वैदिक की बात माने हम लोग, ऋग्वेद की, तो उसके अनुसार आर्य जो दोस्तों मध्य एशिया आए थे, यानी सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। कुछ कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो इसकी जो अभिलेख है दोस्तों, यह बोगाजोइक अभिलेख में, क्या बोगाजोइक अभिलेख में ईरान से होते हुए आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे, इसकी चर्चा किसमें? तो बोगाजोइक अभिलेख में है। एक मानसेहरा अभिलेख है और शहबाजगढ़ी अभिलेख है। यह दोनों दोस्तों अशोक का अभिलेख है। क्या? अशोक के अभिलेख है। और यह किस लिपि में है? तो यह जो है दोस्तों खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। कैसे? खरोष्टी लिपि में है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है दोस्तों रुद्रदामन से। किससे? रुद्रदामन से, जिसमें मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। ये दोनों कहाँ है दोस्तों? मानसेहरा और शहबाजगढ़ अभिलेख, ये दोनों पाकिस्तान के हैं। कहाँ? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य से मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए दोस्तों, अशोक की बात कर लें तो मौर्य वंश का संस्थापक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका पुत्र हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र हुआ दोस्तों अशोक। अशोक जो है दोस्तों, अशोक जिस समय बिंदुसार राजा थे, उस समय अशोक जो दोस्तों महाजनपति उज्जैन के, क्या उज्जैन के मतलब कि क्या बोल सकते हैं, सेनापति या सूबेदार जो कहे, वो उज्जैन के वो थे। उज्जैन में मतलब वो सेनापति थे। और उन्हीं उन्हीं के समय दोस्तों अवंती को जीत कर उन्होंने मौर्य साम्राज्य में मिला था। इसकी जो चर्चा है वह बुद्ध घोष की समंत पादिका में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों, इसके बाद इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। पाणिनि जो दोस्तों एक अष्टाध्यायी की पाणिनि, ये क्या बोलते हैं, ये व्याकरण की पुस्तक है। क्या? व्याकरण की पुस्तक है। पतंजलि का महाभाष्य, यह जो दोस्तों योग की एक पुस्तक है। क्या? एक योग की पुस्तक है। तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह बुद्ध का समंत पादशादिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष से निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप था? तो ये जो है 22 मार्च अथवा 21 मार्च को होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री है, उनका भ्रमण वर्ष है। तो फाहियान दोस्तों एक चीनी यात्री था, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। और इसका जो भारत भ्रमण काल है 399 से 414 ईस्वी पूर्व तक है, और 415 ईस्वी में जो है तो यह चीन लौट गया था। दूसरा है हमारा हेनसांग जो दोस्तों, यह भी एक चीनी यात्री था। यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, और इसका जो दोस्तों 629 से 645 तक इसका भ्रमण काल है। यह भी सही है। इत्सिंग जो दोस्तों, यह भी चीनी यात्री था, इसका भी भ्रमण काल जो है वह सही है। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा अलमुसुद्दी हो जाएगा। अलमुसुद्दी का जो शासन काल है यह 900 से है। कितना? 900 ईस्वी से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न बोल रहा है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ताम्रपाल लेख जो दोस्तों प्राचीन काल में बिहार का राजाओं से संपर्क था वह जावा सुमात्रा से था। किससे? जावा और सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस पर टिप्पणी किया था? बदायूनी दोस्तों एक विद्वान थे, इन्होंने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर यह कथन कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों एक बहुत ही मतलब कि जनता को परेशान करने वाला शासक हुए थे। उन्हीं की मृत्यु पर जो दोस्तों बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की बात कर लें तो इन्होंने दोस्तों नहरों का जाल बिछाया था। क्या? नहरों का जाल बिछाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसने? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला है, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो मांडू के जहाज महल का निर्माण जो है दोस्तों किस शासक ने करवाया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है सुल्तान महमूद, दूसरा है हमारा सुल्तान सिराजुद्दीन और तीसरा हमारा ऑप्शन, इसका आंसर जो है दोस्तों सिकंदर शाह हो जाएगा। क्या? सिकंदर शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो खड़ी बोली का जनक माना जो जाता है वह अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो वह कौन है दोस्तों? तो वह गोल गुंबद बीजापुर है। ऑप्शन नंबर सी डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूफी शाखाओं में से किस एक के से संगीत निष्पन्न था? तो यह नक्शबंदिया सूफी शाखाओं से। किससे? नक्शबंदिया सूफी शाखाओं से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किसको सही बात उस जमाने की उपाधि प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने दोस्तों सही बात उस जमाने की जो उपाधि प्रदान की थी वह जहां आरा को किया था। किसको? जहां आरा को। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो जजिया कर जो है पुनः जो लगाया गया था वह औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहां के शासनकाल का जो राजकवि था वह कलीम था। कौन? कलीम। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किया था? तो पुरंदर की संधि 1665 हुई थी और इसमें जो दोस्तों मुगल की तरफ से जो संधि किया था वह जय सिंह ने किया था। किससे? जय सिंह ने किया था जो कि मुगल साम्राज्य का सेनापति था। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पेय पदार्थ स्टेपल कंपोजिट क्या था? तो यह कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजनी पामदत्त ने वे साम्राज्यवादी से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा है? तो यह जो कथन कहा गया है वह राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण जो था वह राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किला पर चलाए गए मुकदमा का सामना नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था दोस्तों? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉयड जॉर्ज थे। कौन? लॉयड जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जो ग्रह का घनत्व है वह शनि का है। किसका? शनि का जो ग्रह का घनत्व जो दोस्तों वह सबसे कम है। अगला प्रश्न हमारा,
पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में दोस्तों यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता? तो वह इथोपिया जो है भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हिंद महासागर की धारा जो दोस्तों नहीं है दोस्तों बेंगुला की धारा जो है हिंद महासागर की धारा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दोस्तों वह कनाडा को दिया जाता है। किसको? कनाडा को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र बना है? तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर जो इस्लामिक राष्ट्र है वह इंडोनेशिया है। कौन? इंडोनेशिया। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पर भारत है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती थी? तो यह जो कौन से तो लुडविग्स नहर जो दोस्तों दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो दोस्तों वह रामेश्वरम द्वीप है। कौन? रामेश्वरम द्वीप। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो कश्मीर में पहलगाम जो दोस्तों ये लिद्दर नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? लिद्दर नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन का प्रभावी स्पीशीज विश्व है? तो यह दोस्तों कौन सा है? तो घास स्थलुनी शीतोष्ण वन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चंबल घाटी के खो खंडरों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपवर्तन है? तो चंबल घाटी में खो खंडरों के निर्माण का जो कारण है दोस्तों वो अवनालिका अपवर्तन है। कौन सा? अवनालिका अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो लगाए गए थे वह चिकमंगलुरु जनपद में। किसमें? चिकमंगलुरु जनपद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप में मिलते हैं? तो कौन से जो खनिज प्राकृतिक रूप में मिलते हैं? तो बॉक्साइट, डोलामाइट, लौह इसका टीन, ये सभी जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव नियस्दक भोजी फिल्डर है? तो यह कौन है दोस्तों? तो सीप। कभी कभी समाचारों में आने वाली माधव गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह जो दोस्तों किससे है? तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से। किससे? पश्चिमी घाट के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्भूत है? तो भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना जो उद्भूत है दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किससे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान यानी प्रस्तावना में दोस्तों जो लोक कल्याण जो है वह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो ये दोस्तों अवांछनीय आलोचना पर नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो यह जो दोस्त करता है कौन? तो यह सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो किसकी राय लेता है? तो वह जो दोस्त लेता है राय निर्वाचन आयोग की लेता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान किस रूप से भारतीय संसद के समकक्ष रखा गया था? तो व्यय का अनुमान जो दोस्तों अनुदान के अनुरोध के भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल बनी थी वह सरोजिनी नायडू बनी थी। सुचिता कृपलानी जो दोस्तों ये किसी राज्य की
सबसे पहले राज्यपाल बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी। अगला कथन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का ही अध्यक्ष यदि विधानसभा का ही सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। यह दोस्तों ये सही कथन है। जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं दोस्तों, जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक यह पद पर बना रहता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है दोस्तों? तो केवल एक सही, माफ कीजिएगा, केवल एक सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है। तो सभी दंडनीय अपराध कौन है? तो असंज्ञेय तथा समनीय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है कौन? तो PVN राव समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में से किसका प्रावधान किया गया है? तो इसमें सभी का किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल विरोधी विधि को किस राज्य ने वर्ष 1969 में अधिनियमित किया था? तो किसने किया था? तो जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो था वह कौन था? तो वाई रेड्डी थे। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र जो बना था 69वां संविधान संशोधन के तहत बना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों भारतीय संविधान अनुच्छेद 377 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।